अब किसान का नरमा खराब हो गया, बारिश की वजह से हुआ। राम जी किसी के हाथ में नहीं है, बेमौसमी बारिश हो गई, वो कपास खराब हो गया उनका। क्या वो बिकना चाहिए? नहीं बिकना चाहिए। MSP 7,020 रुपये, उसका नरमा बिक रहा 30 रुपये किलो, जिसमें चुगाई का दे दिया उसने 25 रुपये किलो। खेत की फसल की इंश्योरेंस सुनी है या नहीं सुनी? आपने सुनी है ना? क्यों नहीं इंश्योरेंस कराते? बाद में छाती पीटोगे, मोदी के छाती पे कूदोगे, सिर पे कूदोगे। इंश्योरेंस करा लो। 500, 600, 400 रुपए किले की लगती है। 50,000 रुपए किले के नहीं देने पड़ते। 30, 50, 70, 100, 150, 200 रुपए एकड़ की इंश्योरेंस होती है। ऊपर से आपके हो गई फसल, एक बार नहीं हुई भाई, मेरी भी घनी बार खराब होली। देख मेरी बात सुन लो साहब, किसान हूं मैं हरियाणा का। मेरे फसल खराब हो गई, किसी के दुकान में आग लग गई है, मोदी का गला पकड़ेगा? किसी का कोई एक्सीडेंट में या किसी की रेडी गिर गई, कोई और हो गई, चोरी होगी, वो मोदी का गला पकड़ेगा? यार जो प्राकृतिक रूप से अगर कुछ हो गया, मोदी का क्या कसूर भाई? मोदी का क्या कसूर? आपको इंश्योरेंस की सुविधा दी है सरकार ने, आप इंश्योरेंस कराओ फसल का। अब भाई साहब यूँ कह रहे हैं कपास नरमा खराब हो गया, नरमा खराब हो गया। मैं कह रहा हूँ आ गया नरमा। पिछली बार 6400 रुपये था, लंबा 6600 रुपये था, छोटा 64 था, 7800 रुपये पहुँच गया। क्यों भाई? वो नहीं देखते कि 1000, 1500 रुपये ऊपर चली गई। सरसों 3500 से 9500 चली गई थी 3 साल पहले, किसान की गई थी। लहसुन, टमाटर, प्याज किसान का बिकता है, अडानी अंबानी का नहीं बिकता। यूँ कहते कि मेरे को गारंटी दो, मेरा 700 रुपये का 800 रुपये की रोज का माल बिकेगा। बेवकूफ़ वाली बात है। किसी आदमी की तो दुकान पे भीड़ लगी हुई है, किसी के पे ग्राहक ही नहीं है, तो उसको ग्राहक और उसको दुकानदारी सरकार नहीं चलवाएगी। ये आपके कर्मों का योग, आपके धंधा, आपका बिजनेस। आप करोड़ रुपए महीना कमाओ या आप बर्बाद हो। सॉल्यूशन क्या दिखता है आपको? सरकार और किसानों के बीच में अब राजनीति एक बड़ा पत्थर साबित हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी की एंट्री, तेजस्वी की एंट्री, इनका कि ये किसानों को समर्थन और ये वादे करना कि हम लागू कर सकते हैं, यहाँ जो है कहीं ना कहीं मनमुटाव होता है कि जब वो वादा कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, मोदी जी क्यों नहीं कर पा रहे? सॉल्यूशन क्या लगता है आपको इसका? भाई जब पंजाब वाले मांग रहे हैं तो पंजाब के सिवा तो कोई मांग ही नहीं रहा है MSP। और ये स्टेट गवर्नमेंट का भी तो इसमें रोल है सर। स्टेट गवर्नमेंट का कानून है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है MSP, केंद्र सरकार के नहीं है। खेती राज्य सरकार के नीचे आती है, नहर, मंडी सारी राज्य सरकार के नीचे है। तो राज्य सरकार है, देव ना MSP कौन मना करता है? आप केंद्र सरकार के क्यों डंडा मारते हो? केंद्र सरकार को क्यों कहते हो कि MSP पे खरीद? केजरीवाल बोल भी चुके हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो हम देंगे। केजरीवाल बोल चुका है, वो नहीं दे रहे। ये राज्य से संबंधित कानून है। आपको राज्य सरकार पे प्रेशर डालो, राज्य सरकार पे प्रेशर ना डाल के ये मोदी पे प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम हमारी फसल खरीद। अरे तुम फसल को ढंग से लगाओ ना यार, फसल को आप ढंग से लगाओगे। केंद्र सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है और राज्य सरकार की भी गलती है कि वो किसानों से सही फसल नहीं ले पाती। कुछ फसल तो बहुत ज़्यादा उत्पादन है और कुछ फसल का उत्पादन बहुत कम है। ये गड़बड़ है। सॉल्यूशन क्या दिखता है? सॉल्यूशन है इसको साइंटिफिक तरीके से करो। साइंटिफिक तरीके से किसान को बोलो आप गेहूं लगाओ, आप चावल लगाओ, आप ये फसल लगाओ, आप सरसों लगाओ, आप दलहन लगाओ, आप तिलहन लगाओ, सारी फसलों को बराबर करो। और अगर वो जिद करे कि नहीं हम धरने पे बैठेंगे, हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आप बस हमारी बात मानो कि हम जो कह रहे थे इस फसलों पे वो MSP दो, कर्जा माफ करो, 10,000 की पेंशन दो, मनरेगा में ऐड करो, दिहाड़ी दो और सारे केस खारिज कर दो। अगर हम अड़े रहेंगे, अगर हम कहेंगे कि चुनाव नजदीक है, हम हटने वाले नहीं है, चाहे लाठी चलाओ चाहे गोली चलाओ, तब साहब मेरे से एक बात बताओ, कर्जा लेते के टाइम तो उन्होंने नहीं सोचा था हम नहीं देंगे। वो यूं कहते हैं ना कि उद्योगपतियों का 3 लाख करोड़ माफ हुआ है, 13 लाख करोड़ माफ हुआ है। मेरी तरफ से इनाम घोषित है 1 लाख रुपए का। आप ला के दिखाओ उद्योगपतियों का 50,000 करोड़ भी माफ हुआ हो तो। 13 लाख करोड़ तो बहुत बड़ी चीज है। 13 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ बहुत झूठ है। उद्योगपतियों का माफ नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अगर उद्योगपतियों का 3 लाख करोड़ माफ हुआ है तो मैं कहता हूं किसानों का भी माफ करो। उद्योगपतियों का माफ नहीं हुआ, राइट ऑफ हुआ है, वेव ऑफ नहीं हुआ। राइट ऑफ को ये राहुल गांधी पे मेरा केस है, मेरा हाई कोर्ट में केस है, डालो। अगले महीने की तारीख है। झूठ बोला इनने, 2 करोड़ रोजगार के लिए झूठ बोलते हैं। 1 लाख रुपए दूंगा, वीडियो लाके दिखा दो। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे, सारे विपक्ष कहता है। आपको भी लग रहा है क्या ये राहुल? अभी यहाँ पे हुआ था, ये प्रोग्राम चल रहा था, कहता मोदी ने 2 करोड़ रोजगार बोला। ये भाइयों पे सब पे पढ़े लिखे हैं ना, सब पे वीडियो है ना। अभी दूंगा 1 लाख रुपया। मोदी कह रहा हूं मैं भाइयों 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल दूंगा। बीजेपी के
मैं वो मैनिफेस्टो में लिखा हो 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहीं नहीं लिखा, किसी ने नहीं कहा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ। ठीक है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। क्या लग रहा है आपको, ये राहुल गांधी विपक्ष पे ये आरोप है कि ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। सर कह रहे हैं कि भाई किसानों को भड़का रहे हैं, देश में माहौल खराब राहुल गांधी कर रहे हैं, मोहब्बत नहीं नफरत की दुकान खोल रहे हैं राहुल गांधी। उसमें देखो, किसान की बात में राहुल गांधी का रोल कहाँ से आ गया? किसान की बात में तो राहुल गांधी का रोल कोई है ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये, किसान को एमएसपी चाहिए। किसान को एमएसपी का मतलब यही है, जैसी भगवान ने फसल उसको दी वो एमएसपी पे बिकनी चाहिए, यही होगा एमएसपी का मतलब। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब किसान का नरमा खराब हो गया, बारिश की वजह से हुआ। राम जी किसी के हाथ में नहीं है, बेमौसमी बारिश हो गई, वो कपास खराब हो गया उनका। क्या वो बिकना चाहिए? नहीं बिकना चाहिए। एमएसपी 7,020 रुपये, उसका नरमा बिक रहा 30 रुपये किलो, जिसमें चुगाई का दे दिया उसने 25 रुपये किलो। बताइए आप। बिल्कुल ये कह रहे भाई किसान है वो तो फिर मर रहा है एक तरीके से। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, इंश्योरेंस खेती की सुनी है आपने? नहीं सुनी? खेत की फसल की इंश्योरेंस सुनी है या नहीं सुनी आपने? सुनी है ना? क्यों नहीं इंश्योरेंस कराते? बाद में छाती पीटोगे, मोदी के छाती पे कूदोगे, सिर पे कूदोगे। इंश्योरेंस करा लो, 500, 600, 400 रुपए किले की लगती है, 50,000 रुपए किले के नहीं देने पड़ते। 30, 50, 70, 100, 150, 200 रुपए एकड़ की इंश्योरेंस होती है। ऊपर से आपके हो गई फसल, एक बार नहीं हुई भाई, मेरी भी घनी बार खराब होली। देख मेरी बात सुन लो साहब, किसान हूं मैं हरियाणा का, मेरे फसल खराब हो गई, किसी के दुकान में आग लग गई है, मोदी का गला पकड़ेगा? किसी का कोई एक्सीडेंट में या किसी की रेडी गिर गई, कोई और हो गई, चोरी होगी, वो मोदी का गला पकड़ेगा? यार जो प्राकृतिक रूप से अगर कुछ हो गया, मोदी का क्या कसूर भाई? मोदी का क्या कसूर? आपको इंश्योरेंस की सुविधा दी है सरकार ने, आप इंश्योरेंस कराओ फसल का। अब भाई साहब यूं कह रहे हैं कपास नरमा खराब हो गया, नरमा खराब हो गया। मैं कह रहा हूं आ गया नरमा। पिछली बार 6400 रुपये था, लंबा 6600 रुपये था, छोटा 64 था, 7800 रुपये पहुंच गया। क्यों भाई? वो नहीं देखते कि 1,000-1,500 रुपये ऊपर चली गई। सरसों 3,500 से 9,500 चली गई थी 3 साल पहले, किसान की गई थी। लहसुन, टमाटर, प्याज किसान का बिकता है, अडानी अंबानी का नहीं बिकता। अडानी अंबानी को इनने बदनाम करके, हमारे देश का पहला देश है जिसमें हम अपने उद्योगपति को अपमानित करते हैं, उसकी ऐसी तैसी करके रख देते हैं। उसका कसूर बताओ, उसने किस बैंक का घोटाला कर दिया, किस बैंक से पैसे खा गया? ठीक है, ये भाजपा की सरकार कहीं ना कहीं, देखिए सर कह रहे हैं कि भाई वार्ता करते हैं, भाजपा मोदी सरकार वार्ता कर रही है, नेफिड बना रही है, सीसीआई बना रही है, किसान हठधर्मिता कर रहे हैं कि केस खारिज कर दो, जो हमने हुड़दंग किया सर केस खारिज कर दो, 10,000 की पेंशन दो। ये कह रहे मर्डर कर दिए, वो केस खारिज कर दो। कह रहे मांगे जायज नहीं है, एमएसपी की मांग हो तो समझ में भी आता है, बाकी आपकी इलीगल मांगे। अब तो खाली किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहा है। जो ओरिजिनल किसान है वो खाली एमएसपी की गारंटी मांग रहा है। आप ये मानते हैं कि वहाँ भी ओरिजिनल और डुप्लीकेट 2 किसान है वहाँ पे? हाँ, बीजेपी वालों ने कुछ लोग उसके अंदर शामिल कर रखे हैं। बीजेपी वालों ने कर रखा है। हाँ, लाल किला पे जो झंडा फहराया था खालिस्तान का, वो पकड़ा गया था। वो कौन था बता दीजिए मेरे को। बहुत ही गंभीर आरोप है। कह रहे भाजपा ही आंदोलन को हाईजैक कर रही है। अरे रैलियां पहले भी होती थी और आज भी हो रही हैं, मगर ये नहीं होता था। मुझे याद है चौधरी चरण सिंह की एक रैली आई थी इंडिया गेट के ऊपर, मेरी उम्र 68 है, वो रैली देखी थी मैंने। अरे किसान अपने साधारण आ रहे हैं, साधारण आ रहे हैं। तुम क्या, तुम लाल किले पे का झंडा फहराने आ रहे हो क्या? ये क्या है? कह रहे भाजपा के लोग थे वो हाईजैक हो। नो, भाजपा के लोग। अरे आदमी खुद अपना देखो, मैं गलती करूँगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं किसी उससे टकरा जाऊँगा, तो अगर मान लो मेरा वो पलट गया है तो भाई मेरी तो मौत आनी है, समझे नहीं? ये नहीं है। अरे तुम प्रशासन को परेशान करो, बेचारे बच्चों के स्कूल के पेपर चल रहे हैं, 10वीं 12वीं के पेपर चल रहे हैं, उधर से लोग बाग बड़े बड़े अपने जो आते हैं अपने बिजनेस के लिए, उनकी दुकानें बंद पड़ी हैं, वो क्या करेंगे बेचारे? अरे तुम तरीके से चलो, रैली लेकर आओ, तुम डंडे वाले तलवार लेकर तुम वो चल लो, ट्रैक्टर लेकर, ये कोई तरीका? साधारण आओ, इंडिया गेट पर आओ, लाल किले पर आओ, सॉरी रामलीला ग्राउंड में आओ, उस टाइम में रैली। ये सर ये बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई हुड़दंग क्यों कर रहे हैं भाई? अगर आपको आंदोलन करना है तो आराम से करिए ना। आप आज ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, पोकलैंड मशीनें लेके आ रहे हैं, जेसीबी लेके आ रहे हैं, आप सरकार को ही दिखा रहे हैं कि हम दिल्ली में आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। तानाशाही का माहौल। क्या पिछली बार 13 महीने में कोई पोकलैंड, कोई जेसीबी कुछ था उसमें? 13 महीने में 750 किसानों की शहादत हुई थी। अगर कोई भाई ये कह दे खालिस्तानी है तो मेरे साथ चलिए,
और मैं दिखाता हूँ किसकी शहादत हुई थी, उसको परिवार कैसा है और क्या है। मैं ले चल के दिखा सकता हूँ, लोहारू हल्के का किसान है, और ले जाके मैं ये दिखा सकता हूँ ये किसान है कि क्या है, उसको खालिस्तानी बताओगे। चलना मेरे साथ। 13 महीने बाद वो जाम खुलवाया, पर कितनी पब्लिक परेशान हुई थी। 13 महीने बाद भी तो उल्टे लिए थे 3 कानून, क्या शुरू वाले दिन भी ले लेते। अच्छा, तो लग रहा है ये जो मशीनें अभी लेकर के आ रहे हैं ये सही लेके आ रहे हैं, कोई गलत नहीं है इसमें? वो किस लिए लेके आ रहे हैं? सरकारें रास्ते खुलवाती है, न कि जाम करती है। सरकार ने बड़े बड़े बैरिकेड लगा के बड़ी बड़ी दीवारें खींची हैं, बड़ी बड़ी दीवारें खींची हैं, बड़ा बड़ा बाउंडर किया, किले लगाई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, सबसे पहले गोलियां चलाई हैं किसान। पाकिस्तान से थोड़ी ना कोई आया है भाई, अपने देश के किसान हैं, ऐसे रो रहे हो जैसे कोई पाकिस्तान से आर्मी आ गई हो, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। 2 पुलिस के सब इंस्पेक्टर मर गए, 40 पुलिस वाले भी घायल हैं, हो सके 70 हो, वो भी पुलिस वालों ने मार दिए। पुलिस वाले क्या कर रहे थे? होली खेलने गए थे वहाँ पे। पुलिस वाले आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रही तो मत बोलो। अरे नहीं यार, तसल्ली रख, अरे छोड़ देना यार, देश के अंदर चर्चा सुन ले। ऐसा है, अरे चुप रहे 1 मिनट। हाँ, ऐसा है भाई साहब, किसानों ने पुलिस वाले मारे, पुलिस वालों के सिर फोड़े, घायल करे।